नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। हनीमून हत्याकांड में दूल्हे का कत्ल, दुल्हन का गायब हो जाना और फिर तांत्रिक टोटके की एंट्री, जिसके बाद सोनम का जिंदा लौटना। टूटी हुई इन कड़ियों को अगर जोड़ा जाए तो इस पूरे मामले में एक तांत्रिक की तांत्रिक भविष्यवाणी से हर कोई अचंभित है। अब जब सोनम पुलिस की गिरफ्त में है तो ऐसे में तहलका मचा रही तांत्रिक की भविष्यवाणी इस वक्त कहती क्या है, इंदौर हनीमून हत्याकांड का तांत्रिक कनेक्शन और मर्डर के पीछे का मांगलिक एंगल क्या कहता है, देखिए इस पर हमारी ये सबसे स्पेशल रिपोर्ट। एक तांत्रिक की तांत्रिक भविष्यवाणी, जिंदा लौटी सोनम के पीछे तांत्रिक टोटका। हनीमून हत्याकांड में अब किसकी वापसी, देखिए सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान पर। इस समय शायद ही कोई ऐसा होगा जो इंदौर हनीमून कांड से अनजान हो। जी हाँ, किसे पता था कि मेघालय में हनीमून मनाने गए राजा रघुवंशी की घर वापसी नहीं बल्कि लाश मिलेगी। और अब जब गायब हुई दुल्हन सोनम पुलिस की गिरफ्त में है तो ऐसे में तांत्रिक की भविष्यवाणी से लेकर तांत्रिक टोटका वायरल हो रहा है। इस पूरे मामले की एबीसी शुरू होती है मेघालय में हनीमून मनाने गए इंदौर कपल से। जी हाँ, 7 फेरों में बंधे राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी हनीमून मनाने शिलोंग क्या पहुंचे। अचानक उनकी पूरी दुनिया बदल गई। 11 मई को इंदौर के कैंट रोड निवासी राजा रघुवंशी और गोविंद कॉलोनी की सोनम की हिंदी रीति रिवाजों के साथ बड़ी धूमधाम से शादी हुई। 20 मई को ये जोड़ा हनीमून पर मेघालय के शिलोंग रवाना हुआ। फिर 23 मई की सुबह दोनों होटल से चेकआउट कर निकले और इसके बाद दोनों का संपर्क उनके घर वालों से टूट गया। इस बीच कपल द्वारा रेंट पर ली गई स्कूटी लवारिस हालत में मिली। जंगल से 2 बैग बरामद हुए जिसकी पहचान राजा और सोनम के परिवार वालों ने की। और लास्ट कॉल से ठीक सोचिए 10 दिन बाद जाकर राजा रघुवंशी की लाश एक गहरी खाई में मिली। और फिर गायब सोनम अचानक 9 जून के दिन पुलिस की गिरफ्त में दिखी। इन सब के बीच जब तक सोनम गायब थी, घर वालों ने तांत्रिक टोटके भी अपनाए, जिसका सबूत घर के बाहर टंगी सोनम की उल्टी फोटो मीडिया के कैमरों में कैद हुई। यहीं से सोचिए इस हत्याकांड में तांत्रिक एंगल जोड़ा गया। सोनम की घर वापसी की राह देख रहे सोनम के घर वाले जिस तांत्रिक या फिर पंडित के संपर्क में आए, उसके कहे अनुसार उन्होंने टोटके करने शुरू कर दिए। फिर मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो तांत्रिक ने अपनी तांत्रिक भविष्यवाणी में सोनम के वापस जिंदा मिलने की बात साफ साफ कह दी थी। तांत्रिक का ये साफ कहना था कि इन दोनों को किसी पुराने घर में बंधक बनाया गया है। हालांकि देखिए इन सब के बीच अब कुछ लोग इसमें मांगलिक एंगल ढूंढ रहे हैं। परिवारजनों की माने तो कुंडली मिलाकर ही इन दोनों की शादी की गई थी और कुंडली में मांगलिक होने का भी जिक्र था। और जो कि देखिए ज्योतिष में हम सभी जानते हैं कि मांगलिक के लिए मांगलिक जीवन साथी ही बताया जाता है, अन्यथा जीवन पर मौत का खतरा मंडराता है। बहरहाल सोनम की घर वापसी के बाद लोगों की माने तो तांत्रिक का टोटका कारगर साबित हुआ और इसकी तांत्रिक भविष्यवाणी भी सत्य सिद्ध हुई। लेकिन अब इस पूरे मामले में क्या किसी और की भी वापसी होनी है, क्योंकि सोनम के जिंदा मिल जाने के बाद इस पूरे हत्याकांड में अब नए नए खुलासे हो रहे हैं। आलम तो ये है कि सोनम पर ही अपने पति के मर्डर का आरोप अब लगने लगा है। हालांकि दावों की सच्चाई क्या कहती है इस पर से अभी पर्दा उठना भी बाकी है। देखा जाए तो देखिए मुस्कान मेरठ केस में भी तांत्रिक एंगल मौजूद था और अब सोनम मामले में भी तांत्रिक की भागीदारी साफ देखने को मिली है। तो इस तरह के केसेस में जब तांत्रिक एंगल निकलता है तो इसे किस नज़रिए से देखा जाना चाहिए, आप क्या सोचते हैं? इसमें काला जादू तांत्रिक वाला एंगल कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, कमेंट करके बताइएगा ज़रूर।